ओके, और सबसे पहले तो टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर, किस रोल को प्ले कर रहे हैं आप इस टाइटल में? जी, मेरे किरदार का नाम इरफ़ान है। तो ये शो कार्टेल है, इसमें 5 गैंग्स हैं। एक गैंग लीडर है खान साहब, और मैं उनका नेफ्यू, उनका भांजा, कहने को हूँ। वो तो कहते हैं बेटे से बढ़ के हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं उनसे ये स्टेप फादरली सौतेला ट्रीटमेंट महसूस हुआ है। तो एक बदले की भावना है, एक रंजिश है, बट मुंह पे कभी जाहिर नहीं करता, पर अंदर ही अंदर कुड़ता रहता हूँ। और आई जस्ट वांट टू गेट बैक एट हिम, एंड ये सारांश है मेरे किरदार का। और इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो ये लोग मुझे मार लगाएंगे, तो आप प्लीज़ शो देखिए और आई होप यू लाइक इट। ओके, और सबसे पहले तो टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर, किस तरीके के रोल में इस बार आप नजर आने वाले हैं? जी, मेरे किरदार का नाम इरफ़ान है, और जैसे कि आप जानते हैं शो का नाम कार्टेल है, और इसमें 5 गैंग्स हैं इस कार्टेल में। और एक गैंग लीडर है खान साहब, मैं उनका भांजा हूँ। और कहने को भांजा हूँ, वो तो मुझे बेटा मानते हैं, बट कहीं ना कहीं मैंने उनसे एक स्टेप फादरली सौतेला ट्रीटमेंट महसूस किया है। तो ये रंजिश है, ये गुस्सा है उनके ख़िलाफ़ मेरा, ये मन ही मन में अंदर रखता हूँ, ज़ाहिर नहीं करता कभी, और बदले का मौका हमेशा ढूंढता रहता हूँ। और यही सारांश है मेरे किरदार का। और अगर इससे ज़्यादा बोलूँगा तो ये लोग मुझे मार लगाएंगे, तो बस इतना ही बोल सकता हूँ। और आप शो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये थोड़ा थोड़ा बिन पैंदे का लोटा है। ओके, जिस तरीके से बताया कि काफी मतलब शेडी कैरेक्टर है ये, कि ऊपर कुछ और है, मन में कुछ और है, तो मतलब क्या तैयारी थी इस कैरेक्टर को तैयार करने के लिए आपकी? जी, जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने हमारे साथ खूब सारे वर्कशॉप्स किए। और जैसा कि आप जानते हैं बहुत बड़ा शो है, 130 एक्टर्स हैं और 5 गैंग्स हैं, तो हर गैंग के साथ कोई ना कोई डायनामिक है इस किरदार का। तो तैयारी की बात करें तो बेसिकली अपने सीन्स पे बहुत काम किया। एंड एज यू सेड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेयरिंग, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू माइट बी फीलिंग बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस। क्योंकि अगर एक्सप्रेस कर दिया या पिक हो गया तो एक तो सामने वाला जो किरदार है वो समझ जाएगा कि ये गुलाटी मार रहा है, ऊपर से ऑडियंस भी समझ जाएगी कि ये इट्स नॉट फन, दिस नो रिवील। देन अगर आपके चेहरे पे दिख जाए कि कि ये जो कह रहा है ये अर्नेस्ट नहीं है, ये ढोंग है, ये दिखावा है। तो अगर तैयारी की बात करें तो बस खूब शिद्दत से, मेहनत से अपने डायलॉग्स पे और अपने कैरेक्टर पे और उसके डायनामिक्स पे काम किया है। एंड बतौर एक्टर मुझे लगता है जब इतने सारे ट्रैक्स होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैप योर कैरेक्टर ग्राफिंग विद ऑल द अदर कैरेक्टर्स। दैट्स वेरी वेरी इंटेग्रल इन अ नैरेटिव लाइक दिस, सो दैट्स व्हाट आई डिड। एंड क्या क्या नरेशन मिला था आपको इससे पहले कि डायरेक्टर ने क्या आपको नरेट किया कि किस तरीके से आपको इस कैरेक्टर में रहना है, क्या करना है? जी, मुझे स्क्रिप्ट आई थी शो की और मेरे किरदार की। और बस जैसा कि मैंने कहा कि एंड तक आपको पता नहीं चलेगा ये किसके साथ है। तो दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय कैरेक्टर कि इवन इट वाज इन द एंड आई गॉट टू नो, ओके, सो दिस वाज द एंटायर फियास्को, दिस वाज द एंटायर जो रायता फैला हुआ था बीच में, ये तड़का था या ये बीज था। तो दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी फॉर मी कि आपको भी पता नहीं चलेगा एंड तक कि ये हु इज़ ही रूटिंग फॉर। कहने को ये खान साहब गैंग का एकदम राइट हैंड है, बट जैसा कि मैंने कहा उसके अंदर एक रंजिश की भावना है। तो बदला लेने का जब मौका मिलता है तो दिल तोड़ के, जी तोड़ के बदला लेता है। ओके, कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, कितना मतलब प्रेशर आ जाता है जब इतनी लंबी कास्ट है, सारे के सारे एक्टर्स अपनी अपनी जगह पे मतलब अच्छा कर रहे हो, सबके बड़े बड़े रोल हैं, उस रोल के बीच में अपने रोल का एहसास कराना, मतलब अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना, तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है, कितना प्रेशर हो जाता है एज एन एक्टर? मुझे तो लगता है उल्टा प्रेशर कम होता है, बिकॉज अगर कहानी अच्छी हो तो चीज़ें अपने आप खुद ब खुद चलेंगी, लोगों को मज़ा आएगा। और अगर आप इस भावना से काम करेंगे कि मुझे अपनी छाप छोड़नी है या अपनी पहचान छोड़नी है, वो उस सोच से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है मैं अपना किरदार पूरे या ईमानदारी से निभाऊं, वही मेरा काम है। उसी चीज़ के मुझे पैसे मिलते हैं, और पैसे ना भी मिले मैं वही काम करने आया हूँ। तो मैं उस सोच से काम करता हूँ। और छाप छोड़े ना छोड़े वो मेरे हाथ में नहीं है। वो फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी कोलैबोरेटिव एफर्ट, राइटर, डायरेक्टर, एडिटर। तो बस उतनी मेहनत से आप काम करिए। और मैं तो बतौर इसे मौके के नज़रिए से देखता हूँ। जब इतने लोगों के साथ काम करने का अवसर मिलता है, आप सीखते हैं, यू ऑब्जर्व सच वंडरफुल टैलेंट, यू रब शोल्डर्स विद देम। सो फॉर मी इट्स अ लर्निंग कर्व, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक आई मेड द मोस्ट ऑफ इट। समीर जी हैं, सुप्रिया जी हैं, ऋत्विक हैं, एंड और भी काफी एक्टर्स हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ में काम करने का, क्या कुछ निकल कर आया है साथ में? जी, हाँ, बहुत सारे एक्टर्स हैं। मेरे सीन्स अधिकतर तनुज और खान साहब के साथ, जो अनिल जॉर्ज एक्टर हैं
जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे एक्टर्स हैं और मेरे ज़्यादातर सीन तनुज और खान साहब जो अनिल जॉर्ज साहब हैं उनके साथ हैं। तो बस एक एक मज़ा आता है, एक 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 डायनामिक होता है सेट पे। और अनिल जॉर्ज साहब बहुत सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने आप मिर्ज़ापुर और शोज़ में आपने उन्हें देखा होगा, पर वो बहुत मध्यम आवाज़ में बात करते हैं और तनुज को कभी सुनाई नहीं पड़ता था कि वो क्या बोल रहे हैं, तो वो सीन सुन के ऐसे दिखता था, हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया, बोल अपनी लाइन। सो आई विल नेवर फॉरगेट दैट, तनुज इज़ अ वेरी चार्मिंग, वेरी फनी गाय एंड आई हैड अ बॉल शूटिंग फॉर दिस शो एंड इट वाज नॉट साउंडिंग क्लीशे बट वन बिग हैप्पी फैमिली। एंड अगर आपकी पर्सनली अगर बात करें तो विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन दिस सीरीज कार्टेल? If I was honest, I'd say Tanuj. Major's character was the most attractive when I read the script. I really like how जिस तरह उनका किरदार लिखा गया है, the way it's written, he's the only person who has his head on his shoulders. बाकी इस पूरी दुनिया में सब सनकी एक से एक पागल बेवकूफ़ महा जोशीले महा पैशनेट महा ऑन दिस ऑफ द कफ स्पॉन्टेनियस लोग हैं, बट वो एक लौता किरदार मुझे लगता है इस पूरी कहानी में जो बहुत सुलझा हुआ, बहुत सोचा हुआ और बहुत नाप तोल के बोलता है। तो या आई थिंक उस किरदार की अपनी खूबसूरती होती है और ऐसी दुनिया में वो और निखर के आता है। सो वो किरदार मुझे बहुत पसंद था और मेरा किरदार भी कुछ ऐसा ही है, पर आई वुड से माई कैरेक्टर इज़ probably on the darker side, way more grey, and that also makes it more interesting. But yes, I like my character, but I would love Major's character. एंड क्या किस तरीके से ये सीरीज आप तक पहुंची, अगर बात करें तो मतलब कि मतलब क्या रिएक्शन था जब आपके पास में ये रोल का जब सुझाव आया एंड जब आप तक ये कैरेक्टर पहुंचा? जी मैंने ऑल्ट के साथ कभी काम नहीं किया था, तो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कोलैबोरेट विद देम एंड देन व्हेन आई रेड द सीन्स आई रियली लाइक द सीन्स फॉर माय कैरेक्टर। जैसा कि मैंने कहा, किसका सगा है अंत तक पता नहीं लगता, और जब इतने सारे लेयर्स और शेड्स आपको पोर्ट्रे करने होते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इट्स नॉट बोरिंग, आपको बहुत चीज़ें इन द फेस नहीं करनी। इट्स वेरी अंडरस्टेटेड, वेरी सटल, क्योंकि आगे वाला एक्टर पिक नहीं कर सकता। अगर आगे वाले किरदार ने पिक कर लिया कि आप उसको टोपी पहना रहे हो, तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो बेवकूफ़ी लगेगी। एंड ऑडियंस को भी you keep them at the edge of their seat because they never know where he's really going or what's in his mind, what's exactly is cooking inside. So that was very, very attractive, interesting, and that's what made me bring it that's what made me sign the show. What was your reaction जब ये कैरेक्टर आपके पास में आया? This was my reaction. I was very happy, and I felt very fortunate that such an interesting character has come my way. And I was a bit nervous as well कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, because as I said कि बहुत लेयरिंग है, बहुत शेड्स हैं, उसके एग्जीक्यूशन पे भी बहुत ट्रिकी होता है कि कितना आप दिखा सकते हो, कितना आप छुपा सकते हो। तो शायद मैं ज़्यादा दिखा रहा हूँ तो डायरेक्टर छुपाएंगे कैमरे से या एंगल से, तो थोड़ी नर्वसनेस थी, थोड़ी एक्साइटमेंट थी, बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। आई थिंक आई हैव गिवन माय हार्ट एंड सोल टू इट, एंड आई होप यू गाइस एंजॉय द शो एंड लाइक माय परफॉर्मेंस। डे आफ्टर टुमारो रिलीज होने वाला है, तो नर्वस है, एक्साइटेड है, क्या चल रहा है अभी दिमाग में? जी फ़िलहाल तो एक्साइटेड हूँ और आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड 20th of August 1:30 PM it's going to be live on Alt, so yeah, give it all your love because we've made it with a lot of love and labor, and I hope you enjoy it. आपके के शो के एक कैरेक्टर अभी इस टाइम पे बिग बॉस के घर में है, जी 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 कितना फॉलो कर रहे हैं उनको, देख पा रहे हैं, बिग बॉस देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? जी, मैं करण जौहर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं उनके लिए वीकेंड एपिसोड ज़रूर देखता हूँ। और जो उनकी स्पॉन्टेनिटी है, जो उनके विट्स हैं, जो उनका चार्म है, दीवाना हूँ मैं। आई जस्ट लव इट, जो ऑफ द कफ वो बातें करते हैं, तो उनके लिए मैंने शो थोड़ा बहुत देखा है एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। एंड दिव्या भी उसमें है? जी 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 दिव्या से मैं कभी मिला नहीं, कभी कोई मुलाकात नहीं हुई मेरी उनसे, बट आई विश हर द वेरी बेस्ट एंड आई होप शी कम्स आउट विद फ्लाइंग कलर्स व्हेन इट कम्स टू द शो। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या आने वाला है आपकी तरफ से आपके फैंस के लिए? जी, मैं 2 और वेब शोज़ की शूटिंग कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो बस इतना ही कहूँगा। बहुत ही अलग कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, एंड द कैरेक्टर्स आर नॉट वेरी टिपिकल टू व्हाट आई हैव प्लेड इन द पास्ट. So I'm having a lot of fun shooting them, and I hope when they come out, as and when they come out, I can't talk about them as yet because they haven't been announced. पर जब भी वो बाहर आएंगी, जितना मज़ा मुझे उन्हें निभाने में आया, उतना ही मज़ा आपको उनको देखने में आएगा। लास्टली डे आफ्टर टुमारो रिलीज होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह?
बस यही कहूँगा, बहुत प्यार से बहुत मेहनत से ये शो बनाया है। आप शो देखिए और हमें प्यार दीजिए। जितना मज़ा हमें शो बनाने में आया उतना ही मज़ा आपको देखने में आएगा। दैट्स माई होप एंड दैट्स व्हाट आई प्रे। एंड 20th of August 1:30 PM ऑल्ट बालाजी पे लाइव होगा कार्टेल। प्लीज़ गो वॉच इट। थैंक यू। थैंक यू। ओके, मैं सबसे पहले तो असुर के बाद में फैंस वेट कर रहे हैं आपको देखने के लिए। नाउ कार्टेल में आप आ रहे हैं, बताइए किस तरीके के रोल में इस बार आप नजर आए? हाँ यार, असुर के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। मुझे भी वो काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि वैसे मेरा भी वो थोड़ा नेगेटिव किस्म का पहला अटेम्प्ट था। बट अब कार्टेल आ रहा है, और कार्टेल तो बहुत बड़ा शो है। और जैसे आपने देखा होगा कि इसमें इतने सारे एक्टर्स हैं कि अराउंड 138 एक्टर्स इन द शो, और काफ़ी मतलब उम्दा एक्टरों का लाइनअप है शो में। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ऐसी बड़े लाइनअप में अगर आपका नाम आता है तो डेफिनेटली काफ़ी एक्साइटिंग लगता है। तो और एक चीज़ है जिसके बारे में मैं एक्साइटेड हूँ कि कार्टेल का बेस मराठी है। इट्स अबाउट अ मराठी फैमिली। तो वो भी एक चीज़ है जो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगती है, क्योंकि मैं खुद एक महाराष्ट्रियन हूँ। ओके, एंड कैरेक्टर की बात की जाए तो किस तरह के कैरेक्टर में इस बार आप नजर आने वाले हैं? मेरा जो रोल है, ही इज़ लाइक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। उसका नाम है धवल जाधव, और वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काफ़ी मेहनत लेने वाला बंदा है। बट ऐसे होता है कि धीरे धीरे उसे भी पॉलिटिक्स में उतरने का टेम्पटेशन हो जाता है। तो क्या वो पॉलिटिक्स में उतरता है, या उसे जो चीज़ें लाइफ में हासिल करनी है क्या वो सही तरीके से हासिल करता है, या वो भी थोड़ा सा ग्रे शेड्स की तरफ झुकेगा ये कैरेक्टर। ये सब तो आपको शो देखने के बाद समझ में आएगा। तो इस बार हमें किस तरीके के रोल में नजर आने वाले हैं आप, नेगेटिव और पॉजिटिव? वो यार, वही मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता है आपको उसके लिए शो देखना पड़ेगा। ओके, इसी के साथ में मेरा सवाल ये है कि जब इतनी लंबी कास्ट होती है, 138 करीब एक्टर्स हैं इसमें, सारे कैरेक्टर बड़े पावरफुल लिखे हुए हैं, सारे कैरेक्टर की अपनी अपनी जगह है। इन कैरेक्टर्स के बीच में अपनी खुद की जगह और एक छाप छोड़ना, एक खुद को फील कराना कि आई एम आल्सो देयर, मैं भी हूँ उस जगह पे, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है और चैलेंजिंग हो जाता है बतौर एक्टर? सी डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि जब कोई शो स्क्रिप्ट लेवल पे काफ़ी अच्छा हो, इफ़ द राइटिंग इज़ वेरी गुड, तो एक्टर्स के लिए वो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। बिकॉज़ आपको ये मतलब आपके दिमाग में पहला थॉट ये आता है कि ये इतना अच्छा स्क्रिप्ट है, मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा गया है, अब इसको थोड़ा सा अलग लेवल पे लेके जाना ये मेरा काम है। टू डू जस्टिस टू द स्क्रिप्ट इज़ व्हाट इज़ माय बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेफिनेटली ये प्रेशर भी थोड़ा था। बट मैं सच बोलूँ तो इतने सारे एक्टरों के साथ स्टैंड आउट होना, अगर आप स्क्रिप्ट को थोड़ा सा मतलब स्क्रिप्ट की तरफ अगर आप ऑनेस्ट तरीके से देखें ना, अगर आप अपना किरदार बहुत ऑनेस्ट तरीके से प्रेजेंट करें, तो आई थिंक योर जॉब इज़ डन। मुझे ऐसे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें डालने की कुछ ज़रूरत है। वो स्टैंड आउट वाला पार्ट तो यार हर कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा गया है कि डेफिनेटली आई थिंक एवरी कैरेक्टर इज़ गोइंग टू स्टैंड आउट। सो मुझे ऐसे नहीं लगता कि किसी एक को ज़्यादा फुटेज दिया गया है, किसी एक को कम है। तो सबके इट्स लाइक जो ओपनिंग बैट्समैन होता है उससे भी अच्छी बैटिंग करनी है, जो 7 डाउन आ रहा है उसको भी यार अगर 20 बॉल में 50 रन बनाने तो उसको भी बनाने ही पड़ेंगे। सो एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम योर कैरेक्टर, व्हिच इज योर फेवरेट कैरेक्टर? आई बीन सीन द प्रोमोज द ट्रेलर एंड ऑल। तो मुझे जितेंद्र जोशी का लुक और कैरेक्टर काफ़ी एक्साइटिंग लगा। मैं उनको काफ़ी सालों से जानता भी हूँ, वो मेरा दोस्त है। तो उसका सब लुक और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जीतू इज़ इन इज एलिमेंट, और वो मतलब फोड़ने वाला है ये सब। ओके, एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन जब ये सीरीज आप तक पहुंची, एंड क्या रिएक्शन था आपका कि एंड क्या लगा कि हाँ ये कैरेक्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? What was the नहीं यार, preparation? ये एक ऐसा शो है ना जो ना करने के लिए कोई रीज़न ही नहीं है, और करने के लिए हज़ार रीज़न्स है। मैंने ऐसे मुझे बताया गया था कि एकता मैम का काफ़ी बड़ा पैशन प्रोजेक्ट है। शी इज़ बीन ट्राइंग टू मेक दिस शो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो एक बात थी यार, मुझे लगा कि एकता कपूर का पैशन प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली
इसमें एक बड़ी बात होगी। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं पगला गया। वॉज लाइक एक तो गैंगस्टर ये मेरा काफ़ी फेवरेट जॉनर है, और गैंगस्टर जॉनर में ऐसा कोई शो दिखने मिले जिसमें मराठी फैमिली का बेस है, इतने सारे किरदार है, इतना इमोशंस है, ड्रामा है, इंटेंसिटी है, एक्शन है, तो मैं तो ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने नहीं वाला था। अलग प्रिपरेशन क्या करनी पड़ी इस कैरेक्टर के लिए? कुछ सच बोलूँ तो ऐसा कुछ प्रिपेयर मैंने किया नहीं। मुझे ऐसे नहीं लगता कि हर किरदार ऐसा कुछ होता है कि आपको कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है। कई बार ऐसे होता है कि आप सिर्फ यू जस्ट लिसन टू द डायरेक्टर, सरेंडर टू द डायरेक्टर, और आपका काम हो जाता है। तो ऐसा मैंने कुछ अलग प्रिपरेशन नहीं किया, बट आई यूज़ टू जस्ट स्टे इन द जोन, आई यूज़ टू बी देयर इन द मोमेंट, और आई वाज जस्ट ओबेइंग टू व्हाट माय डायरेक्टर वाज ट्राइंग टू टेल मी, और स्टेइंग ऑनेस्ट टू द स्क्रिप्ट, और वो आई थिंक वो हो गया। क्या नरेशन दिया शुरू होने से पहले कि इस तरीके को, इस कैरेक्टर को कैसे पकड़ना है, कैसे लेना है? इस कैरेक्टर का ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये बहुत सरप्राइज करने वाला कैरेक्टर है। तो जब ये एक कैरेक्टर का कुछ ग्राफ होता है तो उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीड इन करते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि सटली कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी उस कैरेक्टर में जो बदलाव आते जाते हैं, वो बदलाव थोड़े थोड़े सटल तरीके से दिखाना, ताकि इवेंचुअली वो ग्राफ जहाँ तक लेके जाना है वहाँ तक हम ले जा सके। तो वो सटल चीज़ें करना थोड़ा चैलेंजिंग था। सुप्रिया जी हैं साथ में, और भी दिग्गज कलाकार हैं, उनके साथ में काम करने का अनुभव की अगर बात की जाए तो कैसा रहा? मैंने तो ज़्यादा टाइम बिताया आदित्य वासुदेव के साथ और जितेंद्र जोशी के साथ कुछ सीन्स किए, बट मैं ऋत्विक, तनुज, इन लोगों से बाद में मिला था, क्योंकि कभी ऐसे होता था कि सेट पे हम लोग साथ में हैं। तो बहुत मज़ा आया यार सबके साथ इंटरेक्ट करने में। दे वर ऑल वेरी वेरी वार्म एंड वेरी वेलकमिंग। तो मुझे ऐसे लगा नहीं कि मैं थोड़ा मराठी के बाहर काम कर रहा हूँ। तो पहले नर्वसनेस था पहले 1-2 दिन, लेकिन वो बाद में चला गया। और मैं वही सोच रहा हूँ यार, इतना टाइम हो गया, शो भी अब बन गया है, तो मुझे भी सबसे मिलना है, सबके साथ थोड़ा टाइम बिताना है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कार्टेल आप सब जल्दी देख लो, शो को हिट बना दो, तो हम लोग सक्सेस पार्टी करेंगे और मैं सबसे मिल लूँगा। एंड इसी के साथ में असुर के बाद में लाइफ में किस तरीके का बदलाव देखते हैं? मैंने मराठी में जो फिल्में की है उसमें मैंने ज़्यादा नेगेटिव वाला जोन कभी अटेम्प्ट किया नहीं था। तो असुर के बाद वो आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ आई कुड सरप्राइज माय ऑडियंस, एंड एज एन एक्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा काम तो करते रहते हो, मतलब कोशिश करते रहते हो, मेहनत तो चलती रहती है, बट वो जो ऑडियंस को और ख़ुद को सरप्राइज़ करने की एबिलिटी होती है ना, वो मैं खोना नहीं चाहता। तो आई थिंक असुर ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि यार मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे ऑडियंस भी सरप्राइज़ हो जाए। तो वो मैं मतलब थोड़ा 1-2 सालों में एक बार तो ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि जिससे मैं ऑडियंस को सरप्राइज़ करते रहूं। सीजन 2 भी अभी शुरू हो गया है, या तो उस बारे में भी बताना चाहेंगे क्या स्टेटस? हाँ, असुर के सीज़न 2 का शूट, या उसका शूट अभी चल रहा है। अगर लॉकडाउन, कोविड, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होते तो डेफिनेटली काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता शो, बट कोई नहीं यार, ये सब प्रॉब्लम्स तो हम सब लोग फेस कर रहे हैं। तो इसके बावजूद हमारा भी शूटिंग चल रहा है, और आई होप नेक्स्ट ईयर आपको असुर का 2nd सीज़न देखने मिलेगा। और क्या असुर के अलावा और क्या आने वाला है आपकी तरफ से हमें, आपके फैंस के लिए? मेरी यार 4 मराठी फिल्में रिलीज़ के लिए तैयार है, वो फिल्में आएंगी। इसके अलावा मैं और 2 नए हिंदी वेब शोज़ कर रहा हूँ, एक फ़िल्म कर रहा हूँ। तो मराठी में भी मैं काम कर रहा हूँ और हिंदी में भी अभी मैं नया काम कर रहा हूँ। तो दोनों में बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई एम रियली हैप्पी कि मैं अलग अलग टाइप का काम कर रहा हूँ, अलग अलग जॉनर्स का काम कर रहा हूँ। तो आई एम श्योर कि 2022 में मैं आपको सरप्राइज़ करूँगा। कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हैं आप एज एन एक्टर, मराठी सिनेमा में या हिंदी सिनेमा में? नहीं, ऑनेस्टली अब बताऊं, पहले मुझे ऐसे लगता था कि मैं मराठी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैं मराठी में सोचता हूँ, बट हिंदी में भी अब मुझे काम करने का बहुत मज़ा आने लगा है, क्योंकि OTT एक ऐसा मीडियम है ना जहाँ पे आपको डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग रोल्स मिलते हैं, और ऑडियंस तभी आपके शो में टाइम इन्वेस्ट करेगा अगर उनको राइटिंग पसंद आ रही है, शो की कहानी पसंद आ रही है और आपका किरदार पसंद आ रहा है।
और डेफिनेटली OTT में इतने अच्छे अच्छे रोल्स जनरेट हो रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स जनरेट हो रहे हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अनटच थे, वो सब सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर हो रहे हैं। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग टाइम है एज एन एक्टर। तो मैं ये सब प्रोसेस एंजॉय कर रहा हूँ। ओके, लास्टली 20 तारीख को आ रहा है, आज 18 तारीख है, क्या कहना चाहेंगे फैंस को? यार अब तो बहुत एक्साइटमेंट पीक पे है। 2 दिन में शो आ रहा है, 20 अगस्त को शो आ जाएगा। आई एम श्योर आपने भी ट्रेलर देखा होगा और ट्रेलर को अमेजिंग रिस्पांस मिला है। तो कार्टेल एक ऐसा शो है जो मुझे नहीं लगता आपने मिस करना चाहिए। आप डेफिनेटली इसमें आपका टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आप पहला एपिसोड देखना शुरू करेंगे तो आप एंड तक जाएंगे, बिंज वॉच करेंगे ये शो। तो डेफिनेटली कार्टेल देखिए 20 अगस्त से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ट्रेलर लुक्स अमेजिंग, काफ़ी मतलब धमाकेदार से ट्रेलर निकल कर आया है इतनी लंबी कास्ट में। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस, आपको किस तरीके के रिएक्शंस मिल रहे हैं इस पर, क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर देखने के बाद जो रिएक्शन मिले हैं वो आई थिंक उससे प्रेशर और बढ़ गया है, बिकॉज लोग ट्रेलर सच अ जो माउंटिंग है शो की इतनी बड़ी है एंड जो स्केल हमने दिखाया है, सो एवरीबडी इज़ वेरी क्यूरियस दैट कि यार क्या होने वाला है। देयर एक्सपेक्टेशंस आर वेरी वेरी हाई, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। आई थिंक जो हमने किया है, आई थिंक इट इज़ स्पेशल एंड आई थिंक लोगों को पसंद आएगा। तो या 2 दिन और हैं बस। पोस्टर पे देखने में, पोस्टर जिस तरह के देख रहे हैं काफ़ी इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। आप कहना चाहोगे कैरेक्टर, क्या कहना चाहेंगे ऊपर? मेरा कैरेक्टर का नाम है दुराब जी। ही इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट, अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। एंड ऑफ कोर्स अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट है तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो आम जिंदगी में हम देखते हैं, तो देयर आर कनेक्शन विद पॉलिटिशियंस, देयर कनेक्शंस विद अंडरवर्ल्ड। सो ही ऑब्वियसली इज़ कनेक्टेड, हिज नेम इज़ दुराब जी। और अंडरवर्ल्ड में कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि हु विल कंट्रोल मुंबई। 4-5 फैमिलीज़ हैं, सबका अपना एरिया है, अपना वो जगह है, मगर उसमें आंग्रे फैमिली इज़ द मोस्ट पावरफुल फैमिली। मगर अभी थोड़ी अनबन हो रही है, देयर इज़ सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग आपस में। तो दुराब जी, बीइंग दुराब जी, जो किसी भी लिमिट में जा सकता है फॉर पावर, उसके लिए कुछ राइट नहीं है, कुछ रॉन्ग नहीं है। ही इज़ डाउनराइट ईवल। ईवल इन द सेंस कि वो अपनी जो डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ही सीज़ एन अपॉर्चुनिटी है, वो देखता है कि कैसे मैं इन लोगों को आपस में लड़ा सकता हूँ और अपना उल्लू सीधा कर सकता हूँ टू गेट पावर। सो ही इज़, अगर ये एक शतरंज का गेम है तो ही इज़ द चेस मास्टर जो बैठ के देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। ओके, दुरुज जी की अगर बात करें, इस कैरेक्टर की अगर बात करें, तो क्या मतलब प्रिपरेशन थी इस कैरेक्टर की? आई थिंक प्रेपरेशन से ज़्यादा हमारा लुक का बहुत वो था कि दुराब जी कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, कितना डिफरेंट होगा। वैसे दुराब जी पारसी है एंड इंडस्ट्रियलिस्ट है, मगर जिस लिमिट पे जा रहा था तो एक कोल्डनेस चाहिए थी हमारे को, एंड दे वांटेड मी टू लुक डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई नॉर्मली लुक। तो लुक्स पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया था। एक बार हमने लंबे बाल रखे थे जिसमें पोनी टेल थी, फिर एक में थोड़ा बाल थे सिल्वर सॉल्ट एंड पेपर, देन फाइनली वी वेंट फॉर ऑल वाइट, सारे बाल वाइट। सो वो देख के ही, एंड आई एम वेयरिंग लाइक ग्रे कॉन्टैक्ट लेंसेज, वो देख के वो एक क्रीपीनेस आती है इस इंसान को देख के कि यार ये, इस पे मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। सो दैट वाज द आइडिया कि प्रॉपर मैन खड़ा है, वेल ड्रेस्ड, सिल्वर हेयर, ग्रे कॉन्टैक्ट्स, एंड जैसे आप नॉर्मली बात करते हैं, वो नॉर्मली बात करते करते ये भी बोल देगा कि आई विल किल यू। तो दैट इज दैट इविलनेस, रूथलेस, दैट इज द वर्ड जो मैं बोलूँगा। ही इज़ रूथलेस। तो ही विल डू एनीथिंग। अगर किसी को मरवाना है तो बोलेगा हाँ। देयर इज वन सीन इन विच ही इज़ मेकिंग लव समवन एंड पीपल आर डाइंग। आसपास 4-5 लोगों को उसने मरवाने का ऑर्डर दे रखा है, एंड ही इज़ मेकिंग लव टू अ गर्ल, एंड यू विल सी इन हिज आईज कि ही इज़ देयर बट ही इज़ एक्चुअली थिंकिंग ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हिम। सो preparation wise for the character, it was the intensity, like
आपने बोला कि यू नो आई एम प्लेइंग अ वेरी इंटेंस कैरेक्टर, इट इज़ द इंटेंसिटी एंड दैट्स व्हाट आई एंजॉय, दैट आई थिंक इज माय यूएसपी आल्सो. आई कैन बी वेरी इंटेंस. सो ड्यूरिंग शूट विच इज़ नॉर्मल फॉर मी, मैं ज़्यादा एक्टर्स के साथ घुलता मिलता नहीं हूँ या डायरेक्टर के साथ. आई मेंटेन, अदरवाइज आपकी एनर्जी कम हो जाती है, यू कांट बी दैट इंटेंस, यू बिकम मोर फ्रेंडली. एंड ही इज़ नोबडीज फ्रेंड. दुराब जी किसी का दोस्त नहीं है, तो ड्यूरिंग द एंटायर शूट आई डिड नॉट स्पीक मच टू एनी ऑफ देम. सब दे वुड हैंग आउट, आई यूज्ड टू स्टे अवे कि नहीं यार दिस इज द कैरेक्टर. सो दैट वाज द चैलेंज एंड होपफुली लोगों को पसंद आएगा. व्हाट वाज योर रिएक्शन जब ये कैरेक्टर आप तक पहुंचा? तो क्या रिएक्शन था? सडन रिएक्शन जो होता है जब कोई आपको कैरेक्टर बताता है कि कोई नरेशन आपको देता है कि हाँ इस तरह ये कैरेक्टर है एंड ये करना है, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? बाप रे बाप. मेरा फर्स्ट रिएक्शन था अरे बाप रे बाप, ये क्या करवा रहे हो मुझसे. इट वाज कि आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि जो मेकर्स हैं ऑल्ट बालाजी के, उन्होंने सोचा कि आई वुड बी द राइट फिट फॉर द कैरेक्टर. सो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ कैरेक्टर लाइक दैट. कि you know, because but I've been in the business in the industry for over 20 years. मेरी शुरुआत हुई थी as this young husband, young father, good boy, decent chap. So I wanted to do something, you know, more hardcore, more ruthless, for a different home. So I was very excited. I said, bring it on, bring it on. I'll live up to the challenge. And I've been lucky. I think my relationship with बालाजी और ऑल्ट बालाजी एंड एकता हैव बीन सच दैट उन्होंने हमेशा मुझे बहुत चैलेंजिंग रोल्स दिए हैं. दे पुश्ड मी एंड सो फार आई थिंक आई सक्सीडेड इन लिविंग अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस. ओके समीर जी, अगर आपकी बात की जाए, आपका हर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से अलग होता है. ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि शुरुआत की थी तो फन लविंग एंड चार्मिंग ऐसे उस तरीके से शुरुआत करी एंड नाउ आप एक इस तरीके का रोल कर रहे हैं. तो फॉर्मेट क्या होता है आपके रोल चूज करने का? किस तरीके से आप रोल के बारे में सोचते हैं कि ये मुझे करना चाहिए कि ये मुझे नहीं करना चाहिए? क्या मतलब? वेरी नाइस क्वेश्चन बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट रहता है. पहली चीज़ मैं देखता हूँ द मेकर्स, बिकॉज आपकी स्क्रिप्ट में पेपर में कुछ भी लिखा हो until the makers can execute that, तो दैट इज़ मीनिंगलेस. अगर आपके पास बेस्ट स्क्रिप्ट है मगर मेकर्स के पास वो कैपेसिटी नहीं है या वो विजन नहीं है तो उसका कुछ मतलब नहीं है. सो आई वर्क, यू सीन आई वर्क विद मधुर भंडारकर, राजकुमार संतोषी, आई वर्क विद धर्मा. सो आई नो दिस मेकर्स कैन डू जस्टिस टू व्हाट द स्क्रिप्ट इज़. पहला ये रहता है. दूसरा है कि जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ क्या मुझे करने में मज़ा आएगा पर्सनली. क्योंकि अगर आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो यू वर्किंग ऑन इट फॉर कपल ऑफ मंथ्स या कुछ भी है, अगर आपको करने में मज़ा नहीं आएगा देन व्हाट्स द पॉइंट. तो एंड दैट शोज ऑन स्क्रीन. आपका डिसइंटरेस्ट है ना, वो नज़र आ जाएगा. लोग कहेंगे ही इज़ गोइंग थ्रू द मोशन, यू विल नॉट कनेक्ट. सो द मोमेंट यू आर एंजॉइंग डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, then when you enjoy it, the audience enjoys it. Because it is not fake. अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपका गुस्सा रियल है. And that is the fun of being an actor. कि अगर आपको रियल लाइफ में गुस्सा आता है आप अक्सर कर नहीं सकते. अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको जो बॉस है आपको कुछ बोल रहा है, मन कर रहा है उसको रख के थप्पड़ मारें, आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते. बट एज एन एक्टर आई कैन डू इट. सो इफ आई फील दैट कि इसमें कुछ है जिसमें आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, दैट इज पॉइंट 2. Third thing is that can I take it to a different level? इसमें मैं as an actor, individual as Sameer Soni, what can I bring more different to what's already written? अब for example अगर आप angry character है या वो है, angry आप 50 तरीके से भी कर सकते हैं, right? सिर्फ चिल्लाना है ये करना, that's anyone can do that. तो मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ कि what are you going to bring that's different? नहीं तो अगर आप डिफरेंट नहीं कर सकते हैं तो कोई और भी कर लेगा ना. तो किसी और, मतलब आपका होने का क्या मतलब हुआ, फ़ायदा क्या हुआ? व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोजेक्ट, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज सी दैट इट्स अ फिल्म और अ प्रोजेक्ट इज़ लाइक अ पेंटिंग. हर एक कैरेक्टर का एक मकसद होता है, एक पर्पस होता है, कहानी बताना. सो आई हैव टू नो व्हाट इज़ माई पर्पस फॉर बीइंग इन द शो. सो दैट इज़ माई क्राइटेरिया. सो इफ I like the people I'm working with, I'm comfortable. Secondly, I would love to do something, that character.
thirdly, I feel in my heart of hearts I can take him to the next level. So if these three criteria are fulfilled, then I do it. या जिस तरीके से आपने कहा कि एक कैरेक्टर को हर एक इंसान कर सकता है, लेकिन उसका एक मेथड अलग होता है। गुस्से को आप 50 तरीके से दिखा सकते हैं, प्यार को दिखा सकते हैं। तो एक कैरेक्टर में इतना डीप जाने के बाद में, इतना डेप्थ में जाने के बाद में, उससे दोबारा वापस आना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि सेट से कोई चीज़ पर्सनल लाइफ में भी ले गए, या कुछ उस कैरेक्टर से रिलेटेड, अभी हमने इस कैरेक्टर को इतना जी लिया है, शूटिंग का एक दौरान होता है, टेक्निकली हम चीज़ें मिल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो पर्सनली वो चीज़ों पे किस तरीके से मुश्किल हो जाता है बाहर आना उनसे? देखिए, जो एक्टर की लाइफ होती है, यू आर एक्चुअली प्लेइंग विद इमोशंस, राइट? तो ऑब्वियसली अगर आप एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, उसका कुछ एसेंस आपके अंदर आ जाएगा या आपका कुछ एसेंस खो जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम प्लेइंग दुराब जी, आई एम ऑलवेज इंटेंस, आई एम ऑलवेज दिस. जब पैकअप होता है तो आई कैंट सडनली बी खत्म, चलो छुट्टी हो गई, स्कूल खत्म हो गया. वो अंदर रहता है. इट टेक्स टाइम. सो बाय द टाइम यू कम होम, आप थोड़ा चुप रहेंगे, थोड़ा शावर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा नॉर्मल होने में, आहिस्ता आहिस्ता. नो, माई वाइफ अंडरस्टैंड्स कि भाई ये तो काम है इनका. सो इट डज टेक अ टोल एट अ पर्सनल लाइफ एंड एज अ पर्सन. सो व्हाट आई ट्राई टू डू कि जितना मैं, जब मैं शूटिंग नहीं कर रहा तो मेरी वैसे हैबिट भी है, आई लाइक टू बी क्वाइट. तो जितना आप इमोशंस अपने एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने अंदर, उतना ही आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर यहाँ नहीं है तो फेस पे कभी नहीं आएगा. तो टू मी इट्स एन आउटलेट. तो इट अफेक्ट्स बोथ वेज. सो अगर ज़्यादा हो गया, आपके इमोशंस इतने ड्रेन्ड है, उसके बाद आप घर जाके सडनली हाँ नहीं, यू कांट डू इट. आई कांट डू इट. मे बी द अदर एक्टर्स हु कैन, देयर आर एक्टर्स जो विल स्विच बैक ऑन फॉर. आई कांट डू इट. मुझसे नहीं. आई हैव टू बी इन द कैरेक्टर, आई हैव टू बी मोर और लेस इन द मूड. So yeah, you suddenly realize if you're playing a happy guy that you are feeling happy. You're not feeling tired. You're feeling अच्छा. और if you're like पूरा शो कर रहे हो, उसके बाद ये गाना गा रहे यार, थक गया यार मैं. So yeah, it does affect you emotionally, definitely emotionally. ओके, इतनी लंबी जर्नी रही है आपकी, इतने सारे किरदार रहे हैं, इतने रोल्स कर लिए हैं. कभी कुछ ऐसा लगा है कि मतलब कि यार ये रोल नहीं कर पाया मैं जिंदगी में, अभी कुछ ऐसा रोल करना है, कोई ऐसा ड्रीम रोल जो आज भी आपको करने का मौका ना मिला हो? यार, to be honest, I like acting. I like being in front of the camera. मुझे लगता है कि आई एम मोर रिलैक्स्ड when I'm in front of the camera. मैं रियल लाइफ में इतना रिलैक्स नहीं होता. अगर मुझे बोले कि पार्टी में जाना है तो मेरा बुरे हाल हो जाते हैं, मुझसे पसीने आ जाते हैं, मुझसे पार्टी में नहीं जाया जाता. नहीं, वहाँ पर लोगों से बात करनी पड़ती है. यहाँ तो स्क्रिप्ट मिलती है आपको. तो दिस इज़ माई प्ले ग्राउंड. आई लव डूइंग इट एंड आई लव डूइंग डिफरेंट थिंग्स एंड दैट्स इट. ऐसा कहना कि कुछ मुझे मिला नहीं है, आई थिंक इनफैक्ट अगर आप यही सवाल मुझसे 2-3 साल पहले पूछते तो मैं शायद बोलता कि मुझे ये नहीं मिला. पिछले 2-3 सालों से आई एम सीइंग अ डिफरेंट चेंज, अ डिफरेंट ट्रेंड, कि पीपल आर सीइंग मी बियॉन्ड माई लुक्स. होता है कि आपको पिजन होल कर देते हैं. अगर आप क्लीन कट अच्छे हैं, शरीफ इंसान है तो आपको वही मिलेगा. तो आपको कोई बदमाश कमीना देख ही नहीं सकता. अब मुझे मिल रहे हैं ऐसे रोल एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई मीन, यू नो, इन पंच बीट आई प्लेड अ वेरी evil guy. So here also, then I did that film with John, Mumbai Saga, then Big Bull with Abhishek. तो मुझे अब वो matured, थोड़ा intense, उस कैरेक्टर्स में लोग देख रहे हैं and I'm loving it. So yeah, I'm happy. एंड अगर बात करी जाए, कातिल की अगर बात की जाए, तो क्या है इसके मतलब आपके कैरेक्टर के अलावा कौन सा कैरेक्टर और ऐसा लगता है कि हाँ ये कैरेक्टर मुझसे बेटर है? यार मैं वेरी ऑनेस्टली जो आपको पावरफुल लगे? नहीं, सारे कैरेक्टर्स ऑनेस्टली पावरफुल. हर एक कैरेक्टर में अपनी एक बात होती है. जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तब वही देखते हैं कि किसका ज़्यादा डोमिनेंस है, किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किसका ये है. वो इनिशियली होता है एंड दैट कम्स आउट ऑफ इनसिक्योरिटी कि यार मेरे को लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे. या होता कोई सीन कर रहा है, यार ये तो छा गया. ये जो इनिशियल स्टेजेस में आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं, ये आता है. बट आफ्टर यू बीन देयर फॉर 20-25 years, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज इन 95. यू डोंट थिंक लाइक दैट. यू आर जस्ट आर ग्रेटफुल कि आपको मौका मिल रहा है काम करने का. एंड
to perform in front of the camera and you're happy and you know people like you. दूसरा क्या कर रहा है, that is, you know, you wish him all the best. I wish everyone, like when Punch Beat की थी, I like they're all youngsters, Priyank, Siddharth. So I always tell them, I wish you all become superstars. Likewise in this show, I believe, I mean, like I have a lot of work with Ritvik, I've done a lot of stuff. Monica Dogra I've done. And I hope these guys become superstars, yaar, because they all are great. तो एक चीज़ डिफरेंट होती है कि आप as you grow older also doing shows, आप पूरे प्रोजेक्ट को अपने नज़रिए से नहीं देखते हो. You don't see it from your point of view कि यार ये है. You know you have your own space and you do justice to that. सब अपना काम करेंगे. So no, everybody's got great characters and I hope everybody does well. एंड जिस तरीके से आपने अभी कहा कि सारे कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर एक अपने अपने लेवल पे एंड 138 कैरेक्टर्स हैं इसमें सारे आर्टिस्ट जो हैं एंड 138 में से एक आपका कैरेक्टर है जो कि अलग लेवल पे है, वो अलग चीज़ है. कहीं ना कहीं प्रेशर होता है एज एन एक्टर कि मुझे भी अपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखानी है, मुझे मेरे कैरेक्टर पे भी इतना भार है, अपनी छाप छोड़नी है, ऑडियंस उसको याद रखे कुछ अलग. तो प्रेशर होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं. उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर आप इस जैसे आपने कहा, अगर वैसा आप सोचें कि मुझे कोई छाप छोड़नी है, मुझे ये करना है, वो करना है, तो प्रेशर आएगा ही. ठीक है. मगर आप सोचें कि मैं इसको कैसे इंटरेस्टिंगली कर सकता हूँ, तो वो प्रेशर डिफरेंट हो जाता है. फिर इट बिकम्स फन, राइट. जैसे अगर हम क्रिकेट में बोलें, अगर आपका प्रेशर है कि आपको यार इतने बॉलों में इतने रन मारने ही हैं, या अगर इस इनिंग्स में मैंने अच्छा नहीं खेला मुझे टीम से निकाल देंगे, वो प्रेशर है. मगर आप प्रेशर अगर ये देखते हैं कि यार हर एक बॉल को उसके मेरिट पे मैं खेलूँगा, अच्छी बॉल होगी तो डिफेंस करेंगे, बुरी होगी तो मारेंगे, आउट हो गए तो हो गए. तो इफ़ यू टेक इट लाइक दैट, देयर इज़ नो प्रेशर. आई मीन, आई डोंट पुट प्रेशर ऑन माई सेल्फ. माई ओनली प्रेशर इज़ कि यार ठीक है, डू द बेस्ट यू कैन डू एंड दैट्स इट यार. मतलब, एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट दैट आई हैव रियलाइज कि माई दिस मेथड हैज़ वर्कड वेल फॉर मी. पीपल हैव लाइक्ड मी इवन दो आई डोंट गो आउट ऑफ माई वे टू काइंड ऑफ कि यार छाप छोड़ जाऊँगा, ये कर जाऊँगा, वो कर जाऊँगा. वो मतलब फाइन एग्जाम्पल है, जब शोले बन रही थी, फिल्म जब रिलीज़ हुई तो सबने बोला था कि पहले हफ्ते शोले डिड नॉट डू वेल. सबने कहा था सबसे इसकी वीकनेस है गब्बर सिंह. ये अमजद खान ने जो ये रोल किया है उसमें मज़ा नहीं आ रहा. उनकी आवाज़ बड़ी बारीक है. जो पहले तो होता था ना, जो डाकू दिखाया है, ये वो टिपिकल डाकू नहीं थे, वो फौजी वर्दी में ये वो. बट आफ्टर 1 वीक इट वॉज अ ह्यूज, द बिगेस्ट कैरेक्टर अभी तक हम याद करते हैं. तो आप इंटेंशनली छाप नहीं छोड़ सकते. अगर आप सिंसियरली करेंगे हो जाएगा, अगर उसके बारे में सोचेंगे तो नहीं. लाइक भगवद गीता सेज, कर्म करो. आई डू दैट. लास्टली डे आफ्टर टुमारो शो आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्टली आपके फैंस जो दर्शक जो देखेंगे? मैं सारे फैंस को बोलूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ आप ऐप्स को डाउनलोड कीजिए. राइट, 20 तारीख को रिलीज़ हो रहा है हमारा शो कार्टेल. ऑल्ट बालाजी को डाउनलोड कीजिए, MX प्लेयर को डाउनलोड कीजिए. उसमें उनका गोल्ड का है सब्सक्रिप्शन जो ₹1 से कम पर डे में है. इससे सस्ता सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम ₹1 का सिक्का कब देखा था. अब तो अगर आजकल आप ट्रैफिक में जाते हैं, बेचारे जो गरीब लोग होते हैं आपसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, अगर उसको भी आप ₹1 दोगे वो उठा के मारेगा वापस. तो ये सब्सक्रिप्शन ₹1 से कम है पर डे. तो आपके पास कोई बहाना नहीं है ये सब्सक्रिप्शन, ये ऐप को डाउनलोड नहीं करने का. डाउनलोड कीजिए, देखिए. ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है फॉर ऑल्ट, फॉर बालाजी, फॉर MX प्लेयर. तो बहुत लोगों ने इसमें बहुत टाइम, पैसा, मेहनत की है. प्लीज़ देखिए एंड उम्मीद करता हूँ आप कुछ पसंद करेंगे इसको. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर सीरीज.